नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे जमीयत उलेमाए हिंद के 8वीं बार जिला अध्यक्ष बने मस्त हफीज रहमानी, और बात होगी सीतापुर में धूमधाम के साथ मना पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, लगाई गई प्रदर्शनी। फिर बात करेंगे पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे कांग्रेसियों ने पकौड़े तलकर बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लहरपुर एसडीएम तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ताओं की कलम बंद हड़ताल जारी। नवरात्रि पर्व को लेकर डीएमओ एसपी मालालिता देवी मंदिर का किया निरीक्षण। डीएम अभिषेक आनंद ने विकास कार्यों को लेकर की समीक्षा बैठक, अधिकारियों के कसे पेच। सीतापुर पुलिस ने 2 शातिर ऑटो लिफ्टरों को किया गिरफ्तार, चोरी की 5 बाइकें बरामद। देर रात हकीकत पर रखने सड़कों पर उतरे एसपी, पैदल गश्त कर परखी व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका मैथिली ठाकुर के भजनों पर झूमा हरदोई। लखीमपुर खीरी में होगा भव्य गरबा नाइट का आयोजन, शोर बैंड दिखाएगा जलवा। खराब टाइल्स देख नाराज हुए मंत्री असीम अरुण, बदलवाने के दिए निर्देश। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। यज्ञ सैनी वैश्य हलवाई कल्याण समिति सीतापुर द्वारा आयोजित होने वाले दहेज रहित आदर्श सामूहिक विवाह समारोह को लेकर एक बैठक हरदयाल स्वीट्स पर हुई। बैठक में आगामी 29 और 30 नवंबर को आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान पर होने वाले सामूहिक विवाह समारोह के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा समारोह में आने वाले लोगों के खाने पीने, रहने सहित अन्य व्यवस्थाओं की रूपरेखा बनाई गई। बैठक में समिति के अध्यक्ष राकेश यज्ञ सैनी, महामंत्री अनिल कुमार यज्ञ सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोज यज्ञ सैनी, कोषाध्यक्ष अंकित यज्ञ सैनी, श्याम बाबू यज्ञ सैनी, विनय यज्ञ सैनी, मुकेश यज्ञ सैनी, अमित यज्ञ सैनी, रवि यज्ञ सैनी, आशीष यज्ञ सैनी, पंकज यज्ञ सैनी, अमित यज्ञ सैनी, संदीप यज्ञ सैनी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में जमीयत उलेमाए हिंद का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मस्त हफीज रहमानी को रिकॉर्ड 8वीं बार जिला अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में जमीयत के कुल 42 सदस्यों ने मतदान किया, जिसमें मस्त हफीज रहमानी को 28, मुफ्ती हिलाल लहरपुरी को 14 वोट मिले। इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी के पद पर हाफिज इमरान अली चुने गए। संगठन ने 4 नायब सदर भी चुने, जिनमें मुफ्ती सफवान अतहर नदवी, मौलाना मुनीर हुसामुद्दीन और रिजवान शामिल हैं। मोहम्मद शाहिद उस्मानी को खजांची की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सहायक जनरल सेक्रेटरी के पद पर मौलाना मतीन का चयन हुआ है। चुनाव प्रक्रिया लखनऊ से आए जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती जफर अहमद की देखरेख में संपन्न हुई। रामकोट मंडल के बूथ नंबर 1 चंदनपारा पर भाजपा बूथ कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा गांव के लोगों के साथ सफाई अभियान चलाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस के मौके पर गांव के प्राचीन मंदिर पर पहुंचकर सफाई अभियान चलाया गया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष चैतन्य त्रिवेदी समेत अन्य भाजपा पदाधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के दिशा निर्देशन में शहर के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जनपदीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जूनियर स्तर बालक बालिका वर्ग की खो खो प्रतियोगिता चयन ट्रायल में प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला समन्वयक समेकित शिक्षा प्रमोद गुप्ता द्वारा परिचय प्राप्त कर टॉस किया गया। जूनियर स्तर बालक वर्ग में ब्लॉक बिस्वान ने पहला और मिश्रिक ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में ब्लॉक बिस्वा पहले, परसेंटी दूसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र कुलदीप कुमार ने प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिला व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, लौंग श्री यादव, प्रमोद दीक्षित, धीरेन्द्र वर्मा, अजय कुमार, संतोष कन्नौजिया, धनंजय प्रताप सिंह, प्रदीप तिवारी, अंकिता सिंह, नीलम कुमारी, प्रिया सेन, इश्तियाक अली मौजूद रहे। प्रतियोगिता चयन ट्रायल में 10 ब्लॉकों के लगभग 200 बालक बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सीएससी पिसावा पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा शिव प्रताप सिंह के साथ सीएससी अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी ने किया। इस मौके पर पीएम मोदी के लाइव उद्घाटन प्रसारण के साथ
कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत सीएससी में भर्ती गर्भवती एवं धात्रीन महिलाओं को फलों का वितरण किया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ एनीमिया, शुगर, स्तन कैंसर, ओरल कैंसर आदि की जांच की गई। इस मौके पर आनंद यादव, तरुण त्रिवेदी, जोगेश्वर वर्मा, दुर्गेश सिंह, योगेश कुमार, श्रीचंद राठौर, अशोक कुमार, सुशांत वर्मा, धीरेन्द्र कुमार, खुशबू, किरण, नेहा, सफीना आदि सीएससी कर्मचारी मौजूद रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर पर समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन मेले का शुभारंभ उप गन्ना आयुक्त राजेश धर द्विवेदी ने फीता काटकर किया। सट्टा प्रदर्शन मेले में गन्ना क्षेत्रफल सर्वे, मोबाइल नंबर, आधार नंबर संशोधन के साथ किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की जानकारी दी गई। इस मौके पर जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी, गन्ना समिति कमलापुर चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव कुमार मिश्रा, सचिव प्रधान माधव राम, शंभू शरण सिंह, संजय सिंह, राम खिलावन, राम प्रताप, विजय चौधरी मौजूद रहे। रामपुर कला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। लैब टेक्नीशियन सचिन सिंह ने आशा बहुओं को गांव की महिलाओं की बीपी, डायबिटीज, एनीमिया, गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच, बच्चों के टीकाकरण समेत अन्य सुविधाओं की जानकारी दी। इस मौके पर डॉक्टर मनोज वर्मा, भारत जायसवाल, अमित कुमार, विनोद शुक्ला, संकटा प्रसाद, राजू समेत अन्य लोग मौजूद रहे। हरगांव थाना क्षेत्र के नेवादा निवासी किसान गुड्डू पुत्र छोटे लाल ने किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू से मुलाकात कर आप बीती सुनाई। किसान गुड्डू का आरोप है उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेकर वर्ष 2022 में स्वराज ट्रैक्टर लिया था, जिसकी किस्त लगातार जमा की जा रही थी, लेकिन बीमारी के कारण वह 1.5 किस्त नहीं जमा कर पाया। गुड्डू का आरोप है कि बैंक द्वारा बिना कोई नोटिस दिए ट्रैक्टर खींच लिया गया। पीड़ित किसान ने हरगांव थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि महिंद्रा कोटक बैंक के कर्मचारी आशीष शुक्ला, एरिया मैनेजर, उनके घर पहुंचे और महिलाओं से अभद्र भाषा बोलकर ट्रैक्टर लेकर चले गए। ट्रैक्टर के साथ उसका फोटो भी है। किसान गुड्डू का कहना है कि वह 1 सप्ताह से किस्त का पैसा लेकर घूम रहा है, लेकिन बैंक के कर्मचारी उसे यह नहीं बता रहे हैं कि उसका ट्रैक्टर कहां है। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने पीड़ित किसान का ट्रैक्टर वापस कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। मोहाली थाना इलाके के दूल्हा-मऊ गांव में बकाया बिजली बिल वसूली करने गए संविदा कर्मी ने उपभोक्ता पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मोहाली थाने में तहरीर दी है। देवगंवा पावर हाउस पर तैनात लाइनमैन सर्वेश कुमार का आरोप है कि वह बकाया बिल न जमा करने पर उपभोक्ता नीरज कुमार के घर की बिजली काटने गया था। गुस्साए उपभोक्ताओं ने लाइनमैन सर्वेश कुमार से गाली गलौज और मारपीट की। पीड़ित में मामले की कार्रवाई की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत सीतापुर में बृहद सफाई अभियान चलाया गया। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। सीतापुर के बाबा गोपाल घाट स्थित सराय नदी तट पर मंत्री राकेश राठौर गुरु व चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के साथ सफाई पर सभी को स्वच्छता संदेश की शपथ दिलाई। इसी क्रम में नेपालापुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर सह प्रवासी पूर्णिमा श्रीवास्तव, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष नीरज वर्मा झल्लर द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस मौके पर पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी, ईओ वैभव त्रिपाठी समेत नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। 11वीं पीएससी सीतापुर के तत्वाधान में दिनांक 15 से 19 सितंबर तक आयोजित हो रही पीएससी मध्य जोन की 26वीं अंतरवानी शूटिंग, स्पोर्ट्स एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। 17 सितंबर को फायरिंग बर्ट मैदान पर राइफल शूटिंग पुरानी स्पर्धा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम अभ्यास 100 गज स्टैंडिंग पोजीशन में 32 बटालियन के मुख्य आरक्षी विनीश कुमार ने प्रथम, 27 बटालियन के आरक्षी ईश्वर चंद ने द्वितीय, 11 बटालियन के आरक्षी राजेश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। द्वितीय अभ्यास 200 गज नीलिंग प्रतियोगिता में 11 बटालियन के मनीष कुमार ने पहला, सुधीर यादव ने दूसरा, जबकि 32 बटालियन के आरक्षी अंकित यादव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में तृतीय अभ्यास 300 गज के प्रोन पोजीशन में 11 बटालियन के आरक्षी शिवम वर्मा ने पहला, 32 बटालियन के गौरव ने दूसरा, वहीं 27 बटालियन के शिविरपाल विनोद कुमार भारती ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। चतुर्थ अभ्यास 300 गज के स्नैप पोजीशन में 27 बटालियन के मुख्य आरक्षी संतोष कुमार ने पहला, 11 बटालियन के मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश पांडे ने दूसरा, 32 बटालियन के आरक्षी आयुष ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 3P राइफल शूटिंग 300 गज नई स्पर्धा प्रतियोगिता में 32 बटालियन के अताहर अहमद, 11 बटालियन के रामबाबू, दीपक सैनी ने क्रमशः पहला, दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में कुल 7 टीमों ने प्रतिभाग किया।
इस मौके पर सहायक सेना नायक रोहित यादव समेत पीएससी के अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिभागी मौजूद रहे। सीतापुर के कांग्रेसियों ने पकौड़े तलकर और नौकरी चोर गद्दी छोड़ नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर जिलाध्यक्ष नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने महौली विधानसभा क्षेत्र के पाल्हापुर चौराहे पर चाट पकौड़े का ठेला लगाकर पकौड़े तलकर पीएम मोदी का जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नौकरी चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का विरोध जताया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष रवि प्रकाश, डॉक्टर राजकुमार, सूरज, निर्मल, रविंद्र कुमार, निखिल वर्मा, गौरव कुमार, अमरजीत यादव, विशाल, अरुण, पुनीत, अंजनी, छोटेलाल, रवीश कुमार, सुमित, सुधाकर, अजय, नैतिक, सोनू समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे। महमूदाबाद के मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री अम्मार रिजवी की उपस्थिति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में अतिथियों और छात्र छात्राओं के साथ केक काटकर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। 4 वृक्ष न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद व मीडिया के नाम पर रोपित किए गए। मुख्य अतिथि डॉक्टर अम्मार रिजवी ने महाविद्यालय की सहायक आचार्य सृष्टि जैन को लखनऊ विश्वविद्यालय में 5 गोल्ड मेडल अर्जित करने पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों का बखान किया गया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर विभा मिश्रा, सीपी त्रिपाठी, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन रमेश वाजपेयी, डॉक्टर अब्दुल वली, डॉक्टर नीति श्रीवास्तव, डॉक्टर मंजू शुक्ला, डॉक्टर सबीना मुस्तफा, डॉक्टर नंद किशोर, डॉक्टर कौशलेंद्र मिश्रा, डॉक्टर जनार्दन, डॉक्टर नमिता, राजेश कुमार, डॉक्टर अंकुर सिंह, ब्रजेश कुमार, रीता देवी, श्रीकांत दुबे, अनूप सिंह, राहुल सिंह, मनोज शुक्ला समेत विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यार्थी मौजूद रहे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने लालबाग स्थित कैंप कार्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के चित्र पर तिलक लगाकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया। पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने नगर प्रथम मंडल के शक्ति केंद्र तामसेनगंज की बूथ संख्या 43 पर स्वर्गीय राजेंद्र गुप्त की प्रतिमा पर सफाई की और माल्यार्पण किया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को मीठा खिलाकर पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर जितेंद्र मेहरोत्रा, सिद्धू गोपाल मेहरोत्रा, कुलदीप कुमार, उत्तम पांडे, अनमोल पाल, महेश वर्मा, राजा श्रीवास्तव, सुबेद मिश्रा, कमलेश मेहरोत्रा, राजू निर्मल शुक्ला, अजय मिश्रा आदि मौजूद रहे। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर तंबौर क्षेत्र की फैक्ट्रियों और कारखानों में सभी कामगारों को पूर्ण अवकाश दिए जाने के साथ प्रसाद वितरित किया गया। बिस्वा खुर्द रोड पर स्थित पवन वर्मा रामू की उपस्थिति में पूजा अर्चना हुई। अंबिका प्लाईवुड में श्रवण वर्मा व भीम सिंह आदि ने पूजा अर्चना की। सीतापुर शुगर इंडस्ट्रीज व रेवसा रोड स्थित रचना प्लाईवुड फैक्ट्री में संचालक राजकिशोर, रितेश कुमार, प्रखर समेत क्षेत्र के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में प्रसाद वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू किए गए सेवा पखवाड़े के अंतर्गत रेवसा के अटल चौक पर सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने स्वच्छता अभियान चलाया। विधायक ज्ञान तिवारी ने पार्टी पदाधिकारियों और ब्लॉक कर्मचारियों अधिकारियों के साथ अटल चौक पर झाड़ू लगाकर सफाई की और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान स्वच्छता का संदेश देने के साथ ही विधायक ने विश्वकर्मा जयंती की बधाई भी दी। इस मौके पर बीडीओ रेवसा प्रवीणजीत, सेक्रेटरी विनोद कुमार यादव, एडीओ पंचायत ओमेंद्र पाल सिंह, भाजपा मंडल अध्यक्ष लौकुश तिवारी, कंचन वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, कृष्ण स्वरूप पांडे, अवध राम शुक्ला, आशुतोष मिश्रा, राधा मिश्रा समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सीएससी तंबौर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अभियान का शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया, जिसमें महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि यह अभियान स्वास्थ्य केंद्रों पर शिविरों के माध्यम से महिलाओं के प्रसव के पहले देखभाल, एनीमिया जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, टीकाकरण, पोषण परामर्श, जीवन शैली संबंधी बीमारियों की जांच पर केंद्रित है। उन्होंने बताया आगामी 22 सितंबर को सीएससी तंबौर में मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीतापुर आंख अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत सीएससी सांडा में स्वास्थ्य पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान सीएससी परिसर में एक शिविर लगाया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने स्टॉल लगाकर महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण लोगों को दिखाया गया। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सचान ने बताया कि आगामी 23 सितंबर को अस्पताल में एक बृहद शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
शिविर में महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, फिजिशियन, नाक कान गला रोग के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। शिविर में आने वाले लोगों की जांच परामर्श की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह, अतीश मिश्रा, डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर पीसी यादव, डॉक्टर रवि अवस्थी, डॉक्टर आद्यतन वर्मा, बीपीएम जयंत नाथ तिवारी, तिलक राम, पूनम पिंकी रावत, राजिया खातून, अनामिका मिश्रा, गुड़िया वर्मा मौजूद रहीं। नगर पालिका लहरपुर के चेयरमैन हाजी जावेद अहमद के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस मौके पर अब्दुल्ला बशीर, सभासद रहमत अली, शोएब, नबी अहमद, उस्मान खान, समीर रैन, अखलाक अंसारी, शफीक अहमद, मोबीन, महताब आलम, उमंग मेहरोत्रा, कुतुबुद्दीन, असलम गौरी समेत अन्य लोग मौजूद हैं। तंबौर कस्बे में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकारी अस्पताल, कस्बे के प्रमुख मार्ग, कई मोहल्लों में जलभराव के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार और नगर पंचायत ईओ प्रदीप गौतम ने जलभराव वाले क्षेत्रों में सफाई अभियान शुरू कराया। पंपिंग सेट के जरिए पानी निकाला जा रहा है। लहरपुर तहसील में एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ अधिवक्ताओं की कलमबद्ध हड़ताल, धरना प्रदर्शन 28वें दिन भी जारी रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता जवाहरलाल मिश्रा की अध्यक्षता में चल रहे धरना प्रदर्शन के जरिए अधिवक्ताओं ने एसडीएम आकांक्षा गौतम, तहसीलदार मनीष त्रिपाठी के अलावा तहसील प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दोनों अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराए जाने, स्थानांतरण की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। धरना प्रदर्शन में लहरपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष कमलेश वर्मा, महामंत्री कृपाशंकर पांडे, बालकृष्ण वर्मा, राजेंद्र तिवारी, आशुतोष सिंह, अतुल त्रिवेदी, जवाहरलाल मिश्रा, प्रमोद वाजपेयी, रामधन गुप्ता, सरोज अवस्थी, ओम प्रकाश मिश्रा, राम निवास भार्गव, रामे वाजपेयी, अपूर्व त्रिवेदी, सुमन देवी, प्रेम शंकर शुक्ला, शिवम अवस्थी समेत बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सीएससी कसमंडा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम के अंतर्गत मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत ने किया। मेले में विधायक मनीष रावत ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया और स्टॉलों का अवलोकन किया। विधायक मनीष रावत ने ब्लड प्रेशर की जांच कराई और सीएससी का निरीक्षण करने के दौरान साफ सफाई, पेयजल, इमरजेंसी वार्ड, लैब, दवा वितरण कक्ष सहित अन्य वार्डों का भी निरीक्षण किया। मेले में 251 मरीजों का चिकित्सीय परीक्षण कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा, डॉक्टर अरशद जमाल, डॉक्टर अब्बास अली अंसारी, डॉक्टर अनुज कुमार मिश्रा, प्रेमदीप जायसवाल, संजय सिंह, सोनू शुक्ला समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित पहला आश्रम में महंत नारायण दास के नेतृत्व में साधु संतों ने पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन लड्डू बांटकर मनाया। इस दौरान वेद पाठी बालकों द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ कर पीएम नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। इस मौके पर महंत राजनारायण पांडे, महंत सुरेश चंद्र अवस्थी, साध्वी सरोज दीदी, बिमल मिश्रा बजरंगी, आलोक रामलखन द्विवेदी, अनमोल अश्वनी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ग्रामीण पर्यटन योजना के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। लखनऊ मंडल के 23 गांवों में चलाई जा रही कार्यशाला के अंतर्गत ब्लॉक मछेटा के बीहट बीरम गांव का चयन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, गाँव में रोजगार के अवसर पैदा करना और लोगों की आमदनी बढ़ाना। कार्यशाला में ग्रामीणों को चिकनकारी, ग्राम में संगीत, मिट्टी उद्योग, ग्रामीण व्यंजन आदि की जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि वीडियो राजेश तिवारी, एडीओ संजीव कुमार, प्रधान चंदन सिंह, सेक्रेटरी सोमपाल, पर्यटन विभाग की ओर से अमिताभ पांडे, अश्वनी त्रिपाठी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। विश्व हिंदू परिषद की खंड बैठक मछेटा के खंड बड़रावा के प्रसिद्ध मां चक्रवती देवी मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। प्रांत सह संयोजक महेंद्र ने बताया कि मछेटा प्रखंड की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हनुमान चालीसा केंद्र प्रारंभ होंगे। 29 सितंबर को दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर में होगा।
8 अक्टूबर को बीहड़ बीरम में बजरंग दल के कार्यकर्ता शारीरिक प्रदर्शन के लिए 1100 दंड प्रहार लगाएंगे। संगठन विस्तार के लिए धनपाल मौर्य को खंड उपाध्यक्ष, कुशेंद्र पासी को प्रचार प्रमुख, सुशील आरख को समरसता प्रमुख, अर्जुन यादव को धर्म यात्रा प्रमुख, मुन्ना लाल धानुक को सह धर्म यात्रा प्रमुख का दायित्व सौंपा गया। इस मौके पर संजय राठौर, संतोष, आत्म प्रकाश, दिवाकर वाजपेयी, सुधाकर दीक्षित, त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। नगर पंचायत सिदौली में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने पीएम नरेंद्र मोदी के चित्र पर तिलक लगाकर केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस मौके पर चेयरमैन गंगाराम राजपूत, अनूप श्रीवास्तव, बच्चे वाजपेयी, सभासद मुन्ना शुक्ला, अनुराग शुक्ला, संजय गुप्ता, रजत त्रिपाठी, रेणु भार्गव, गीता भार्गव, मनीष जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सीएससी सिदौली परिसर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भाजपा विधायक मनीष रावत ने कहा कि परिवार का ख्याल रखने वाली महिलाओं का हम सभी को ध्यान रखना होगा। यदि नारी स्वस्थ होगी तो वह एक सशक्त परिवार खड़ा करने में सक्षम होगी। शिविर में महिलाओं के रोगों से संबंधित चिकित्सकों ने परामर्श दिया और दवाइयां वितरित की। इस मौके पर एसडीएम राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह, राघवेंद्र सिंह समेत समस्त सीएससी स्टाफ मौजूद रहा। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में भगवान विश्वकर्मा की जयंती हवन पूजन, आरती व प्रसाद वितरण के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सुरैचा स्थित विद्या ज्ञान स्कूल में विश्वकर्मा जयंती के मौके पर हवन पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करा। बराई जलालपुर कस्बे के मुख्य चौराहे पर राजेश विश्वकर्मा द्वारा भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर पुष्कर सिंह प्रधान, धर्मेंद्र सिंह, आशुतोष मिश्रा, धर्मेंद्र, दीपक शुक्ला, पुरेंद्र सिंह, टिल्लू मिश्रा, अनुज वाजपेयी, आदेश तिवारी, राजन तिवारी, अंकित कश्यप, आदर्श विश्वकर्मा, मिथिलेश विश्वकर्मा, करण विश्वकर्मा मौजूद रहे। खैराबाद ब्लॉक के ग्राम रहीमाबाद में सीएससी खैराबाद द्वारा फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। मेडिकल कैंप में डॉक्टरों की टीम ने 152 मरीजों की जांच कर फ्री दवाएं वितरित की। इस दौरान 29 लोगों की मलेरिया की भी जांच की गई। मेडिकल कैंप में वायरल फीवर, मलेरिया, चर्म रोग, एनीमिया व अन्य बीमारियों की जांच दवाएं वितरित की गई। कैंप में डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर शिवानी टंडन, मोनिका वर्मा, जियाउद्दीन, मोहम्मद अयान, शफी खान, दानिश अंसारी शामिल रहे। सीएससी मिश्रिक परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं के रोगों से संबंधित चिकित्सकों ने परामर्श दिया और निःशुल्क दवाइयां वितरित की। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव ने बताया कि अभियान आगामी 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। नगर पालिका मिश्रिक चेयरमैन सीमा भार्गव, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव को सभी महिलाओं का ख्याल रखने की अपील की गई। शिविर में देवेश पांडे, संदीप राजवंशी, आलोक सिंह, डॉक्टर सागर, हरिकेश गुप्ता, विवेक वैश्य समेत चिकित्सक व नर्स मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को लेकर कमलापुर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रही एसडीएम सिदौली राखी वर्मा, सीओ कपूर कुमार ने संभ्रांत लोगों से सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की। इस मौके पर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार, सरोज नागेश्वर, आरपी शर्मा, प्रधान प्रमोद कुमार जायसवाल, मंगल प्रताप समेत क्षेत्र के गणमान्य मौजूद रहे। नगर पंचायत तंबौर के एमआरएफ सेंटर पर ईओ प्रदीप कुमार गौतम के निर्देश पर भगवान विश्वकर्मा की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। निवारण सेवा समिति के सुपरवाइजर शिववीर सिंह, सदस्य पवन कुमार, अनूप त्रिवेदी ने भगवान विश्वकर्मा का पूजन अर्चन कर प्रसाद वितरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के अंतर्गत नगर पालिका मिश्रिक चेयरपर्सन सीमा भार्गव द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने झाड़ू लगाकर अपना घर, अपना वार्ड व अपनी सड़क स्वच्छ रखने के प्रति लोगों को जागरूक किया। चेयरपर्सन ने सभासदों को अपना वार्ड स्वच्छ बनाए रखने की शपथ दिलाई। इस मौके पर ईओ विंध्याचल देवेश पांडे, विवेक वैश्य, संदीप राजवंशी, आलोक सिंह, राजेश बाबू, वीरेंद्र गुप्ता समेत सभासदगण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा भाव से मनाया गया। शहर के महावीर पार्क में पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा किया गया। इसके बाद अटल चौक पर प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भाजपा नेताओं के साथ सफाई अभियान चलाया। इस दौरान मौजूद भाजपा नेताओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा के नेतृत्व में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। भाजपा नेताओं व अन्य लोगों द्वारा 79 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया।
ब्लड डोनेशन अनीता चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड बैंक द्वारा डॉक्टर सौरभ रावत की देखरेख में किया गया। सेवा पखवाड़ा अभियान के शुभारंभ के मौके पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, अभियान संयोजक रोहित सिंह, चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, मुनींद्र अवस्थी, भंवर सिंह, नीरज वर्मा झल्लर समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता शामिल रहे। सीओ मोहाली नागेंद्र चौबे के पर्यवेक्षण में थाना मोहाली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त प्रांशु वाजपेयी पुत्र कमलेश वाजपेयी निवासी बरसहिया थाना मोहाली को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक नाजायज तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस, 315 बोर बरामद की गई है। गिरफ्तारी टीम में एसआई सुनील कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धीरेन्द्र सिंह, कांस्टेबल पंकज कुमार शामिल रहे। सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न थानों की पुलिस ने 8 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना सदना पुलिस ने वारंटी ओम प्रकाश उर्फ फग्गू, कुंदन लाल पुत्र रामेश्वर, थाना रामपुर मथुरा पुलिस ने वारंटी मनोहर पुत्र श्यामनाथ, थाना तंबौर पुलिस ने वारंटी मिहीलाल पुत्र सरजू, थाना तालगांव पुलिस ने गुरु प्रसाद पुत्र छोटई, रमेश पुत्र मलखे और लहरपुर पुलिस ने शिबू पुत्र मोछे व मिराज पुत्र मोछे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सितंबर महीने के किसान दिवस का आयोजन बुधवार को सीडीओ प्रता ऐश्वर्या की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में किया गया। बैठक में उप कृषि निदेशक द्वारा किसानों को जानकारी दी गई कि युवा कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन टोकन की बुकिंग कराकर चना, मटर, मसूर, तुरिया आदि की मिनी किट प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं है वह कृषि विभाग के पोर्टल agri-up.gov.in पर अपना पंजीकरण करके मिनी किट के लिए ऑनलाइन टोकन की बुकिंग कर सकते हैं। एआर सहकारिता ने बताया कि एमसीपी के लिए 117 क्रय केंद्र 1 अक्टूबर से संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें किसानों से पंजीकरण कराने की अपील की गई है, जिससे उन्हें अनाज बेचने में कोई समस्या ना हो। बैठक में जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा सब्जियों की खेती के लिए ऑनलाइन बुकिंग कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अनुदान का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। किसान दिवस में किसानों के स्तर से कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें सबसे अधिक शिकायतें विद्युत विभाग से जुड़ी हुई थी। ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो यूडीआईडी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रत्येक सोमवार को होने वाले दिव्यांग परीक्षण केंद्र में मेडिकल बोर्ड के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं अथवा जो कार्यालय द्वारा दी गई तिथि पर बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, वह ऑनलाइन आवेदन पत्र सहित किसी भी सोमवार को आयोजित होने वाले दिव्यांग कैंप के मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपना परीक्षण कराएं, जिसमें उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। आने वाले नवरात्र पर्व को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, एसपी अंकुर अग्रवाल द्वारा नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर एवं चक्रतीर्थ का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं पर की गई। इस दौरान डीएम ने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर जरूरी प्रबंध सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित कराते हुए लगातार निगरानी करने को कहा। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में समुचित व्यवस्था, सादी वर्दी में भी पुलिस बल तैनात किए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने मंदिर के निकट जलाशय, मंदिर परिसर व आसपास नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बस, हल्के वाहन व 2 पहिया वाहन के लिए अलग अलग पार्किंग व्यवस्था के साथ प्रकाश, पेयजल, टॉयलेट आदि का प्रबंध सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल ने पुलिस व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नवरात्रि के समय पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और गड़बड़ी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। डीएमओ और एसपी ने नैमिष के वीआईपी गेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि परंपरागत आयोजन ही कराए जाएं, किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न की जाए। निरीक्षण के दौरान मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, मिश्रिक चेयरमैन सीमा भार्गव, मिश्रिक एसडीएम शैलेंद्र कुमार मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग एवं आईसीडीएस विभाग द्वारा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान मनाया जा रहा है। खैराबाद ट्रामा सेंटर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु द्वारा किया गया। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि जनपद सीतापुर में अभियान के पूरे पखवाड़े में 6715 विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 988 कैंप लगाए जाएंगे। सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 5277 कैंप, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 104, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर 26 स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे।
सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया, इन कैंपों में हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ओरल कैंसर, स्तन कैंसर, टीबी की स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, प्रसव के पहले हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग, स्त्री रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग समेत अन्य जांचों के साथ निःशुल्क दवाएं भी वितरित की जाएंगी। कार्यक्रम में प्रधान नरेंद्र मोदी का लाइव उद्बोधन एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया। ट्रामा सेंटर में लगे मेडिकल कैंप में कुल 419 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ परामर्श दिया गया। अभियान के तहत सीएससी खैराबाद में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 18 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा संतोष सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव, डॉक्टर राजशेखर, डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी, डॉक्टर ML गंगवा, डॉक्टर इमरान अली, मनोज कुमार, राजकुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के महावीर पार्क में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा विशेष प्रदर्शनी लगाई गई। यह प्रदर्शनी 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। प्रदर्शनी का उद्घाटन नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा संतोष सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने किया। प्रदर्शनी में पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम योजनाओं की जानकारी आकर्षक पोस्टरों के माध्यम से दी जा रही है। इस मौके पर एडीएम न्यायिक खालिद अंजुम, पीडीए के चौधरी समेत आम जन मौजूद रहे। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर जनपद के विकास कार्यों का अनुश्रवण करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि सीएम डैशबोर्ड पर अंकित सभी विकास कार्यों की प्रगति समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक ढंग से सुनिश्चित की जाए। जिन विभागों के कार्यों की प्रगति धीमी है, उनमें तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर चिन्हित शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, राजस्व तथा कृषि से संबंधित योजनाओं में किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने सीतापुर मिश्रिक नैमिषारण्य जाने वाले मार्गों का गड्ढा मुक्त करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा, विकास कार्यों की स्थिति का दैनिक आधार पर फीडबैक सुनिश्चित करते हुए पोर्टल पर अपडेट किया जाए। बैठक में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, पीडीए के चौधरी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में 21 सितंबर को भव्य गरबा नाइट का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए आयोजन समिति के संयोजक शिवम मिश्रा, सहयोगी वैभव नंद ने बताया कि छाउच चौराहा गोल रोड स्थित द लेगैसी लॉन में भव्य गरबा नाइट का आयोजन किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सांस्कृतिक रंगों में सरोबार कर मनोरंजन का एक यादगार मौका देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ 7:30 बजे से दीप प्रज्वलन और दुर्गा पूजा के साथ किया जाएगा। इसके बाद डांडिया और गरबा की धुनों पर लोग थिरकेंगे। नोएडा का प्रसिद्ध शोर बैंड गरबा नाइट का मुख्य आकर्षण होगा। प्रेस वार्ता में वैभव कुमार, शिवम मिश्रा, महावीर प्रसाद, विक्रम सचदेवा, रामजी अग्निहोत्री, अक्षय राज, सुधीर वर्मा, राम मोहन गुप्ता, जगदीश राज मौजूद रहे। सिगाही कस्बे में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कयूम, वन क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह ने कस्बे के मैरिज हॉल व सिगाही बिलराया रोड के किनारे बरगद, सहजन, जामुन, आम, आंवला समेत विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि यादवेंद्र अवस्थी, शिवराज कन्नौजिया, नगर पंचायत के कर्मचारी सुरेश सिंह मौजूद रहे। धौरहरा क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते एक घर अचानक भरभरा कर गिर गया। तेज बारिश में ग्राम पंचायत मैला मजरा कलुआपुर में आशनी ब्रज मोहन का घर भरभरा कर गया। रात में आसनी अपने छोटे भाई के साथ सो रहा था। अचानक आवाज सुनकर बाहर निकला तो उसका घर भरभरा कर गिर चुका था। इसकी जानकारी उसने तहसील प्रशासन को दी। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल विनय कुमार सिंह ने बताया, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेजी जा रही है। जल्द ही पीड़ित को सहायता राशि दिलाई जाएगी। सूबे के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण लखीमपुर खीरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने 78 जनजातीय छात्राओं को साइकिल वितरित की। इसके अलावा उन्होंने आश्रम पद्धति विद्यालय में नवनिर्मित छात्रावासों के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन किया। मंत्री असीम अरुण ने वॉशरूम गलियारे में लगाई गई टाइल्स की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इन टाइल्स को बदला जाए। इसके बाद उन्होंने थारू हस्तशिल्प उत्पादन विक्रय केंद्र का भी भ्रमण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने फीता काटकर किया। जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रदर्शनी में
पीएम मोदी के बचपन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक की यात्रा के तस्वीरों और दस्तावेजों के जरिए जीवंत किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाला पैनल भी मौजूद रहा। इस मौके पर विधायक योगेश वर्मा, जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, राज्य महिला आयोग की सदस्य सुजीता कुमारी, डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीडीओ अभिषेक कुमार, कुलभूषण सिंह, रामजी मौर्य, आशा मिश्रा, विनोद लोधी, देवदत्त चड्ढा मौजूद रहे। और अब खबरें अपराध जगत से। थाना रामपुर कला पुलिस टीम द्वारा 2 ऑटो लिफ्टरों को मोटरसाइकिल नकदी समेत गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। पुलिस टीम ने लखीमपुर खीरी के शातिर ऑटो लिफ्टर नसीम उर्फ हैदर, गोलू गौतम पुत्र राजू को कोनरा पुल के पास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर के पास से चोरी की 5 बाइकें, एक अवैध तमंचा, 315 बोर जिंदा कारतूस, 10,020 रुपए की नकदी बरामद की है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसआई ओम प्रकाश सिंह, एसआई दिनेश कुमार सिंह, अशोक कुमार, हेड कांस्टेबल राजकमल मौर्य, कांस्टेबल अमित यादव, समरजीत यादव, अतेंद्र आर्या शामिल रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। गोंडा जनपद में हाल ही में ड्रोन से रेकी व चोरी से जुड़ी शिकायतों की वास्तविकता को परखने पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा रात 12 बजे से 4 बजे तक शहर व ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने देर रात मुख्य बाजार, संवेदनशील चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों तथा आउटर एरिया में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था, पेट्रोलिंग व पुलिस तैनाती का निरीक्षण किया। एसपी विनीत जायसवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना डायल 112 या नजदीकी पुलिस थाना चौकी पर दे। किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न ले, कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। हरदोई जिले का खेतोई बालाजी धाम परिसर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक गायिका मैथिली ठाकुर के मनमोहक और संगीतमयी भजनों से देर रात तक गुंजायमान रहा। खेतोई बालाजी धाम में चल रहे किसान धरोहर मेले में लोक गायिका मैथिली ठाकुर जैसे ही मंच पर पहुंची, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और किसान उत्साह से झूम उठे। मैथिली ठाकुर ने एक के बाद एक कई मनमोहक भजन गीत प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बनाया। कार्यक्रम का आयोजन गोल्ड सनसाइन एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड और पुंज जल के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती, भाजपा जिला अध्यक्ष बब्बन समेत बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में टीबी रोगियों का पोषण पोटली वितरित किया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर डीपी सिंह, कार्यकारी निदेशक सर्वेश सिंह चौहान ने टीबी रोगियों को पोषण पोटली वितरित करने के बाद उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन कुलपति प्रोफेसर जेबी पांडे ने किया। ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत सीतापुर एसपी अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर थाना खैराबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एडीजे, एफटीसी व एनडीपीएस एक्ट द्वारा दोषित अभियुक्त बाराबंकी निवासी अमरेश कुमार पुत्र नंद कुमार को 1 महीने 14 दिन के कठोर कारावास सहित 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।